Hello everyone, today we are learning History's chapter 2 of class 8 SST. Okay, in the previous part we read कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, उसने किस तरीके से कैसे उसने पहले तो रॉयल चार्टर बनवाया पर उसका कोई काम नहीं आया, ठीक है, फिर कैसे उन लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दी कि दूसरी कंपनीज थे, पुर्तगाल एंड ऑल वाली कंपनीज थी, ठीक है, हमने वो पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि किस तरीके से इन लोगों ने जो बंगाल के अंदर इनका ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस ट्रेड से किस तरीके से वहाँ के जो नवाब थे उनको बहुत ज़्यादा इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ से, और इस वजह से जो वहाँ के नवाब थे, ठीक है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना कैसे शुरू करा। और ट्रेड जो ट्रेड था सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, ट्रेड के लिए आई थी, ठीक है, लेकिन जो ट्रेड था ये चीज़ जो ट्रेड था वो कैसे बैटल के अंदर, लड़ाई के अंदर बदल गया। अब नाउ वी विल रीड दिस इन दिस पार्ट। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। सो दिस इज इट, लेट्स बिगिन रीडिंग। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its फोर्टिफिकेशंस। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, जब औरंगजेब जो था हमारा लास्ट मुग़ल एम्पायर का, जो औरंगजेब था, जो पावरफुल एक रूलर था जिसका पूरा इंडिया पे ऑलमोस्ट राज था, उस वक्त इसने एक फरमान दे दिया था इसको ईस्ट इंडिया कंपनीज़ को कि ये यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने उस फरमान का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जो फोर्ट्स थे, जो बड़ी बड़ी वॉल्स थी, वो बनाना शुरू कर दिया, कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, टैक्सेस ये लोग पे नहीं करते थे, ठीक है। इस फरमान जो था, ये जो डॉक्यूमेंट था, इसका इन लोगों ने गलत चीज़ करना शुरू कर दिया। अब देखो जब औरंगज़ेब, ऐसा तो नहीं था ना कि वो इम्मॉर्टल था, ऐसा तो नहीं था कि वो मरेगा नहीं। अब जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो क्या हुआ, जब जैसे इंडिया के अलग अलग जो पार्ट्स थे उसके अंदर क्या हो रहा था, जो ऑटोनॉमी हो रही थी, मतलब कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो जब किंग्स हट रहे थे, बड़े वाले जो बहुत ज़्यादा बड़े जो किंग्स थे वो हट रहे थे, तो उनके नीचे जो काम कर रहे थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनकी टेरिटरीज़ को अडॉप्ट कर लिया। अब वैसे ही जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, अब औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद जो बंगाल के और जो नवाब थे उन्होंने उनकी पावर असर्ट कर ली, ठीक है, उन्होंने खुद की पावर ले ली। अब क्या हुआ, सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है, फिर उनकी डेथ हुई, फिर अलीवर्दी खान, फिर उनके बाद आई सिराजुद्दौला की, ठीक है, जो कि नवाब बन गए बंगाल की। ओके, सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खान, यू शुड रिमेंबर दैट कि मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर उनकी जब डेथ हो गई फिर सिराजुद्दौला आ गए एज अ नवाब ऑफ बंगाल। अब जो सिराजुद्दौला थे ना, ये सारे जो रूलर्स थे, अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान, ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। ऐसा नहीं था कि ये जो गवर्नमेंट जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पपेट्स बन जाएंगे, मतलब कि हाथों की पुतली बन जाएंगे। और जो लोग थे, यू शुड रिमेंबर कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ये चाहिए था कि ऐसा कोई उनके नीचे नवाब आ जाए जो कि उनके हाथों की पुतली बन जाए, मतलब जो वो कहे वो करे, ठीक है। लेकिन ये जो अलीवर्दी खान थे, मुर्शिद कुली खान थे, और जो सिराजुद्दौला थे, या फिर सिराजुद्दौला कहेंगे इसको आगे, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो सिराजुद्दौला हैं वही सिराजुद्दौला हैं। तो ये जो हैं इनको क्या था, ये लोग स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और ये किसी की बात मानने वालों में से नहीं थे। तो इसीलिए जो थे, इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने, ये नवाब थे बंगाल के, ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग रूलर थे, अब इन लोगों ने क्या करा, जो कंपनी की कंसेशंस, मतलब कंपनी जो कह रही थी उनकी बात मानना छोड़ दिया। कंसेशंस मतलब जो कंपनी कह रही थी उस पर ये लोग एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है।
जिससे उस जो कंपनी थी उसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब ये लोग क्या कर रहे थे, अब ये लोग कह रहे थे कि अगर आप यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पे आके टैक्सेस देने ही पड़ेंगे। अब देखो जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई ना तो सिराजुद्दौला ने उनको बेसिकली प्यार से समझाने की कोशिश करी कि आपको देखो टैक्सेस देने पड़ेंगे, आप अपने खुद के कॉइन्स नहीं बनाओगे, जो कि ये लोग बना रहे थे, ठीक है, आप अपने खुद के कॉइन्स यहाँ पे आके नहीं बनाओगे, और आप फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, मतलब आप यहाँ आके फोर्ट्स नहीं बनाओगे, जो आप किले बना रहे हो वो नहीं बनाओगे, ठीक है, आप जो वॉल्स खड़ी कर रहे हो हमारे अगेंस्ट वो आप नहीं करोगे, क्योंकि देखो आप हमारे लैंड पे हो तो आपको हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये जो रूलर्स थे उन्होंने ये कहा, जो कि ठीक है बेसिकली सिराजुद्दौला ने ये कहा, जो कि बंगाल के नवाब थे, ठीक है, इन्होंने इनको ऐसे बोला। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawabs. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his ऑफिशियल्स। अब क्या हुआ, जो कंपनी थी उसने क्या बोला, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है ये हमें डिसीव कर रही है, मतलब ये हमें धोखा दे रही है। ये क्या कर रही है, ये हमारे साथ सबसे पहले तो बंगाल की जो गवर्नमेंट है उससे बहुत सारा ये जो टैक्स है, मतलब ये जो बहुत सारा पैसा है ये क्या कर रही है, कमा रही है, और हमें दिखा नहीं रही है उस चीज़ को ताकि उन पर टैक्स कम लगे, ठीक है। एक तो ये लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू लोग दबा रहे हैं अपने नीचे, ठीक है, नवाब से छुपा कर। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टैक्सेस को पे ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं पे, ठीक है। अब देखो जब आप किसी और की टेरिटरी पे रह रहे हो तो यू हैव टू पे टैक्सेस, जैसे कि हम लोग टैक्सेस पे करते हैं वैसे ही क्या है कि इन लोगों को भी टैक्सेस पे करना पड़ेगा ना। अब देखो कोई ट्रेड करने के लिए हमारी कंट्री में आता है ना, तो जो हमारी कंट्री है जो यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टैक्स लगाती है, मतलब वो जितना कमा रहा है उससे थोड़ा एक पार्ट जो है उसका जितनी कमाई है उसकी एक पार्ट कम जो गवर्नमेंट है उसके पास जाएगा। ऐसे ही जो बंगाल के नवाब था उसके पास जाना चाहिए था एक पार्ट, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे रहे थे, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे थे। अब देखो जब पहले किंग की कोई या फिर जैसे कोई ऐसा रूलर है उसकी कोई क्या करेगा, बुराई करेगा या फिर उसको कुछ भी कहेगा तो उसको देखो सीधी दे दी जाती थी कि ये ऐसे कैसे कह रहा है। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लेटर्स भी लिख रहे थे, ऐसे लेटर्स जिसमें नवाब जो थे वहाँ की उसके अंदर बुराई कर रहे थे और ये लोग ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, नवाब को और उसके ऑफिशियल्स को। ये चीज़ इन लोगों ने नवाब ने उसको ऐसी बोली कि देखो आप ऐसी चीज़ें मत करो, हम बेसिकली आपको समझा रहे हैं, आप अगर हमारी टेरिटरी पे आके ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ के रूलर हम हैं, आप खुद रूलर बनने की कोशिश मत करो। अब क्या हुआ, the company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of प्लासी। अब क्या हुआ, जो कंपनी थी उसने बिल्कुल भी ये जो भी नवाब ने बोला उड़ा दिया, ठीक है, सर पे से बिल्कुल, और बोला कि भाई हम नहीं मान रहे आपकी बात, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारा जो ट्रेड है ना उसको कर रही है ख़राब, ठीक है, हमारा जो ट्रेड है उसको कर रही है ये रूइन, हम नहीं दे रहे आपका कोई भी टैक्स, आपकी जो डिमांड्स हैं वो अनजस्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिस के अंदर नहीं है, और हमारा जो ट्रेड है वो तभी चल पाएगा जब आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्सेस हैं वो आप रिमूव करोगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग उनका जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं रखेंगे, और क्या करेंगे, और उनके जो सेटलमेंट्स हैं वो भी बढ़ाएंगे, जो विलेजेस हैं उसको भी खरीदेंगे, ठीक है, और जो फोर्ट्स हैं वहाँ के उसको भी क्या करेंगे, रिबिल्ड करेंगे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी ना, अब ये जो झगड़े थे ये क्या बन गए, ये कन्फ्रंटेशंस के अंदर बदले, ठीक है। सबसे पहले तो कन्फ्रंटेशंस मतलब ये जो सिराजुद्दौला थे और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो क्या हो गई, आमने सामने हो गई। ब्रिटिश आर्मी नहीं, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उनके पास आर्मी भी थी, यू शुड नो दैट।
और ये क्या हो गई, कल्मिनेटेड इन अ फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या हुआ, ये चीज़ किस में बदल गई, फेमस बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। अब नाउ लेट्स सी फेमस बैटल ऑफ प्लासी क्या है। प्लासी देखो बेसिकली ये प्लासी उस जगह को कहा जाता था जहाँ पे कुछ ऐसे फूल उगा करते थे, ठीक है, जो कि जिससे गुलाल वगैरह बनता है ना, होली के अंदर जो रंग वगैरह बनते हैं वो, इसीलिए उस जगह का नाम क्या था, प्लासी था। और उसी वहीं पे क्या शुरू हुई थी, सबसे पहली बैटल शुरू हो गई थी। अब देखो जब अलीवर्दी खान व्हेन ही डाइड, ठीक है, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. अब जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई, अब देखो आप लोग को यू शुड नो कि आप पहले स्टोरी समझो, देन आप लोग डेट्स याद करना, फिर आप जब आपको डेट्स याद हो जाएंगी ना तो आप लोग को कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको स्टोरी लर्न करनी है कि हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ, देन पे अटेंशन टू द डेट्स, ठीक है, अभी डेट्स पे ध्यान मत दो। सो नाउ लेट्स सी, देखो जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई तो सिराजुद्दौला जो थे वो क्या बन गए, नवाब बन गए बंगाल के, ठीक है। अब जो कंपनी थी ना उसको हो गई टेंशन कि भाई क्योंकि जो सिराजुद्दौला जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और वो जो कंपनी थी ना उसको चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कोई ऐसा रूलर आए, ऐसा नवाब आए जो कि उनके अंडर काम करे, ठीक है, उनका पपेट बने, उनकी हाथों की पुतली बन जाए और पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनके अंडर ही काम करे। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे ना वो ऐसे नहीं थे, ठीक है। कंपनी को चाहिए था कि उनको सारे कंसेशंस मतलब उनकी बात मान ली जाए, उनको सारे प्रिविलेजेस दे दिए जाएँ, ठीक है, उनके सारे फ़ायदे किसके हो जाएं, कंपनी के हो जाएं। कैसे हो जाएं कि एक ऐसा उन लोगों को रूलर मिल जाए, ऐसा नवाब बन जाए जो कि उनके अंडर काम करने लग जाए, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था, इसलिए देवर द कंपनी वॉज वरीड। अब क्या हुआ, सो इट ट्राइड थ्रू दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rivals to become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the Indian factory of Qasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all the Englishmen and blocked the English ships. अब क्या हुआ, अब इनको ये चीज़ चाहिए थी कंपनी को कि ऐसा कोई हो नवाब जो उनके अंडर काम करे। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो सिराजुद्दौला की जो कंपनी थी, मतलब जो सिराजुद्दौला था उसके कुछ ऐसे दुश्मन थे जिसको इन लोगों ने चाहा कि वो उनके अंडर आ जाए, ठीक है। और ऐसा बोला कि सिराजुद्दौला से ऐसे बोला कि आप, मतलब सिराजुद्दौला से नहीं, सिराजुद्दौला के राइवल, मतलब जो कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वो उस वक्त खड़ा था ना रूलर, जो कि उसका दुश्मन था सिराजुद्दौला का, उसने क्या करा, उसको ये कंपनी ने बोला कि देखो अगर आप हमें लड़ने में कोई मदद करोगे ना सिराजुद्दौला से तो हम आपको क्या बना देंगे, नेक्स्ट नवाब बना देंगे। अब देखो इससे क्या फ़ायदा हो रहा था इन लोगों का, इन लोगों ने उस जो नवाब था ना उसमें बेला फुसला कर ये बोला कि देखो हम यहाँ पे देखो ये तो करने आए नहीं हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई टेरिटरी जमाने आए हैं, हम तो देखो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आए हैं और हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप बस ये करना, आप नवाब बन जाना, ठीक है, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा और हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस नवाब को ही बेवकूफ़ बनाया था। अब क्या हुआ, ये चीज़ जब हमारे जो सिराजुद्दौला थे उनको पता लगी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला कि उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ठीक है, जो उसमें सबसे पहले तो वो दखल लगाना छोड़ दे, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि अब आपको फोर्टिफिकेशन बिल्कुल स्टॉप करना ही करना पड़ेगा और आपको रेवेन्यूज़ भी देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम आपके साथ बुरा करेंगे, ठीक है। सिराजुद्दौला ने साफ साफ उन लोगों को ये चीज़ बोल दी, ठीक है। अब ये नेगोशिएशन जो था, मतलब सेटलमेंट था, अब देखो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, ना तो कंपनी सिराजुद्दौला की बात मान रही थी, ना सिराजुद्दौला कंपनी की बात मान रही थी। अब जब दोनों लोग क्रॉस में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग क्या जा रहे हैं, क्रॉस में जा रहे हैं, तो लड़ाई तो पक्का है, ठीक है। अब जब इन लोगों ने नहीं माना ना तो सिराजुद्दौला ने क्या करा, सिराजुद्दौला ने
30,000 सोल्जर्स के साथ कहाँ पे गए, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार के अंदर वहाँ पे गए, ठीक है, बहुत बड़ी जो फैक्ट्री थी वहाँ गए वो, और उन्होंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, मतलब जो कंपनी के अंदर काम वाम करे होंगे, उनको कर लिया कैप्चर, ठीक है, उनको बना लिया बंदी। उन्होंने जो उनका वेयर हाउस था जहाँ पे सारा ट्रेड वगैरह का सामान रखा हुआ था वो उसको लॉक कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा, हम आपका कर रहे हैं ट्रेड बंद, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है। और जो इंग्लिश मैन थे उनकी जो डिसआर्म कर लिया, मतलब उनके जो यू कैन से गन वगैरह थी उनको ले लिया उनसे, ठीक है। और जो इंग्लिश शिप्स थी उनको बोला कि देखो भाई अब आप यहाँ से नहीं जाओगे, उनको भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, देन ही मार्च टू द कैलकाटा टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। अब क्या हुआ, जब इन्होंने 30,000 सोल्जर के साथ ये कंपनी को कनकर कर लिया इंग्लिशमैन की, कासिम बाज़ार वाली, तो उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने कैलकाटा वो चलने लगे, क्योंकि देखो उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बंगाल में ही नहीं चल रहा था, उस वक्त दूसरी जगह पे भी थे ये जो ब्रिटिशर्स थे। तो उन लोगों ने इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने पहले ही कंपनी यहाँ से हटा दी, अब दूसरी कंपनी क्या करी इन लोगों ने, इन्होंने चाहा कि जो दूसरी कंपनी का जो फोर्ट है ना कैलकाटा में, उसको वहाँ पे उसका कंट्रोल कर लें, ठीक है, जो सिराजुद्दौला है। अब ये देखो, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कैलकाटा, company officials in Madras sent forces under the commander of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to the company's armies against Sirajuddaulah at Plassey. अब देखो क्या हुआ, अब ये चीज़ ऐसा तो नहीं है ना कि जो कंपनी है वो चुप बैठी रहेगी, सिराजुद्दौला ने सब कुछ कर लिया उनकी कंपनी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो चुप बैठी रहेगी इस सारी चीज़ों पे। तो अब ये जो कंपनी थी ना उसने क्या करा, मद्रास में वो लोग जो बैठे थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कमांडर को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जो टमाटर ये शक्ल वाले अंकल लिख रहे हैं ना यही है, ठीक है। सो ये जो थे रॉबर्ट क्लाइव, इनको भेजा किसने, जो मद्रास के ऑफिशियल्स थे, ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स ने जो मद्रास में बैठे थे उन्होंने ये रॉबर्ट क्लाइव को भेजा और उनसे बोला कि भाई ये जो फ्लीट्स हैं उनको क्या करो, उनको तैयार करो, ठीक है, और हमारे लिए लड़ो, ठीक है, उन सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला को जाकर रोको, ठीक है। अब इन नेगोशिएशन के साथ ये नेगोशिएशन भी चलने लगे, ठीक है। अब जो फाइनली 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, कंपनी की जो आर्मी थी वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट खड़ी कर दी प्लासी के अंदर, ठीक है। प्लासी जो शहर था वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो कंपनी थी, जो आर्मी थी, इसके अंदर उसको खड़ा कर दिया। अब जो मेन रीज़न था नवाब की डिफ़ीट का, क्या हुआ, ये जो सिराजुद्दौला थे इसके आगे हार गए रॉबर्ट क्लाइव के आगे, लेकिन जो मेन रीज़न था ना इनकी डिफ़ीट का वो था मीर जाफ़र, ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला के कमांडर में से एक था, जिसने जो बैटल में आया ही नहीं। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको पता था कि भाई ये जो सिराजुद्दौला है ये है स्ट्रॉन्ग, इनसे ये लोग नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, उनके पास है अच्छी खासी बड़ी आर्मी। तो इन लोगों ने क्या करा, उनका उसका जो एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसको इन लोगों ने क्या करा, उसको इन लोगों ने लोड करा, मतलब उसको ऐसे बोला कि देखो अगर आप हमें सिराजुद्दौला को क्या करने में हम मदद करोगे ना, तो अगर आप हमें सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे तो आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और आपको क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, पर हमें इसके लिए सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा। अब देखो अब ये हो गई उसी कमांडर की बात जो कि मैंने पहले बताया था कि इनको ऐसा कोई कमांडर चाहिए था जो कि इनका हाथों की पुतली बन के रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, मीर जाफ़र ने क्या करा सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, तो देखो जब एक किंग होता है तो उसकी अलग अलग आर्मी होती है, ठीक है, अलग अलग आर्मी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो उस पार्ट को क्या करा, बहुत बड़ा जो पार्ट था वो किसके अंडर में था, मीर जाफ़र के अंडर में था, जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला की यू कैन से आर्मी का, ओके। सो आर्मी का एक पार्ट ही जब वो लड़ने गए
रॉबर्ट क्लाइव से, वो गए ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। सिराजुद्दौला को किसने दे दिया धोखा? मीर जाफ़र ने। और देखो ज़्यादातर जब भी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं ना, तो अपने ही धोखा दे के गए हैं। जैसे कि अभी मीर जाफ़र ने दिया ना, वैसे ही जब जो गौरीस थे उन्होंने हमला करा था, तब भी किसी अपने ने ही धोखा दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से देखो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, मीर जाफ़र ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। अगर ये मीर जाफ़र ऐसा नहीं करता तो अभी हम लोग के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं कि किसी ने हम पे आकर राज करा है। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारी जो इंडिया है को इसका इतना ज़्यादा खाते ही नहीं, ठीक है। इंडिया अभी भी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ होता अगर ये जो ब्रिटिशर्स आकर हमें खाते नहीं। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे पास क्या छोड़ गए, बहुत सारी पॉवर्टी छोड़ गए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें क्या करा, कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो था वो था मीर जाफ़र, जिसने जो उसकी फोर्सेस थी, उसका जो आर्मी का पार्ट था उसको लेके ही नहीं गया, ठीक है। और इस वजह से जो सिराजुद्दौला की जो सिराजुद्दौला था वो हार गया, ठीक है। अब जो क्लाइव था वो हो गया, वो जीत गया उसकी लड़ाई के अंदर, ठीक है। Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaula. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. क्या हुआ कि जो इन लोगों ने क्या बताया था कि मैंने जैसे कि मैं बोला कि अभी जो मीर जाफ़र को इन लोगों ने करा था प्रॉमिस कि अगर आप सिराजुद्दौला को हमें मारने में मदद करोगे तो आपको हम क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब इन लोगों का हो गया फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी जो बैटल ऑफ प्लासी थी ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई, मशहूर हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट विक्ट्री थी किसकी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी विक्ट्री थी इंडिया के अंदर, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, ठीक है। और यही चीज़ जो थी हमारी इंडिया की बर्बादी का पहला रीज़न बनी, ठीक है, द मेन रीज़न बनी यू कैन से। अगर ये यहाँ पे ही डिफ़ीट हो जाते ना तो ये शायद इनकी कंट्री में चले जाते और इंडिया पे कभी राज ही नहीं कर पाते, ओके। सो ये चीज़ जो थी, ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, ये बहुत ज़्यादा फेमस बन गई क्योंकि ये कंपनी की फर्स्ट जीत थी। और जो क्लाइव था उसने जो नवाब उसको बना दिया, ठीक है, जो मीर जाफ़र था। अब देखो जो मीर जाफ़र था वो ऑफ़ कोर्स अब जब उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने उसको नवाब बनाया है तो ऑफ़ कोर्स यही होगा ना कि वो किसकी बात मानेगा। अब जो मीर जाफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग हैं जो कि ब्रिटिशर्स हैं उनकी बात मानेगा, है ना। तो इसीलिए अब उनको मिल गया पपेट, ठीक है, उनको मिल गई एक और हाथों की उनकी पुतली। सो नाउ लेट्स रीड East India Company as Diwan. After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar was made the Nawab. The company was still unwilling to take over responsibilities of the administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done with conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. Soon the company discovered that this war rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had maintained a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को अभी भी ये था कि मतलब अभी भी वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि वो रूल करें इंडिया के ऊपर। अभी भी उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव यही था कि इंडिया के सारे पार्ट्स के अंदर वो उनकी कंपनीज़ को खोलें और ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसका हो, इंग्लैंड का हो, ठीक है। इन लोगों को ये चीज़ चाहिए थी। अब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो सिराजुद्दौला था ना वो हो गया, उसको मार दिया गया और मीर जाफ़र जो था उसको क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। अब जो कंपनी थी वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाह रही थी और इसका जो सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड करे, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर ख़रीद फ़रोख्त जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की हो, ठीक है। अब ये चीज़ अगर हो सकती थी बिना कंकेस्ट मतलब बिना लड़ाइयों की, ये सारी चीज़ें हो सकती थी सिर्फ और सिर्फ लोकल रूलर्स की वजह से, जो कि जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी की सारी देना चाह रहे हैं जो इंग्लिशमैन हैं उनको, ठीक है।
लेकिन तब भी जो टेरिटरीज़ हैं वो उनको ये लोग अभी भी नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंड, क्योंकि देखो इन लोगों को लगा था कि जो नवाब्स हैं ये पपेट्स बन कर इनके सारे काम कर देंगे। लेकिन तब भी ये जो नवाब्स हैं इन लोगों को पता था कि इन लोगों को जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो उनकी प्रजा है, उसकी बात माननी है और ऐसा नहीं होने देना कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ सब कुछ किसका हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाए। तो ये जो पपेट नवाब्स हैं, मतलब यू कैन से कि जो कि इंग्लिशमैन की बात मानते थे, वो भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से इनका ट्रेड अभी भी क्या हो रहा था, पूरी तरीके से फैल नहीं पा रहा था। अभी भी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश तो था, लेकिन अभी भी कैसे फैल नहीं पा रहा था। ठीक है, अभी जो ये जो नवाब थे इन लोगों को भी इनकी रिस्पेक्ट बना के रखनी थी ना, और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ऐसा तो नहीं करना था ये इनको चप्पल जूते मारे उनके सब्जेक्ट्स, मतलब अगेंस्ट चले जाएं उनके। तो ये जो कंपनी थी, इस चीज़ को उन लोगों को पता लग गया कि भाई ऐसे ये जो नवाब्स हैं इनसे भी कोई बात नहीं बनने वाली। ठीक है, बिना लड़ाई के तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्या होगा, अब जो मीर जाफ़र था ना उसने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in return was defeated in the Battle of Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay ₹5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." अभी भी क्या है, ये लोग किससे काम करा रहे थे, जो नवाब्स थे वहाँ के उन्हीं से काम करवा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मीर जाफ़र को भी शायद गलत लगने लग गई होगी ये सारी चीज़, तो उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करा उन्होंने भी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उनको हटा दिया, डिपोज कर दिया, और किसको लगा लिया नवाब की जॉब पर, मीर कासिम को। अब मीर कासिम ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो उसकी जगह पे किसको लगा लिया, बक्सर के अंदर एक लड़ाई हुई 1764 के अंदर, और उसको हटाकर मीर जाफ़र वापस आ गया। अब जो मीर जाफ़र था, देखो उसने एक गलती गई थी कि उन्होंने जो मीर जाफ़र था उसने प्रोटेस्ट करा था कि इनके अगेंस्ट, तो इसीलिए अब जो नवाब था ना मीर जाफ़र, उसको 5 लाख रुपए देने पड़ते थे हर एक महीने में। क्योंकि जो कंपनी क्योंकि उसने क्या करा था, प्रोटेस्ट करा था कंपनी के अगेंस्ट, तो एज अ फ़ाइन उसको देने पड़ते थे। अब जो कंपनी थी उसको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, ऐसा नहीं वो उसका पेट ही नहीं भर रहा था भाई, कि वो उसको क्या चाहिए था, और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, ताकि जो वॉर्स कर रहा है वो दूसरे जो रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट वॉर कर सके। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रेड क्यों वॉर्स कर सके, ताकि जो डिमांड्स हैं ट्रेड की वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, ट्रेड हो सके सही तरीके से, तो इसीलिए क्या हुआ, इसको और ज़्यादा टेरिटरीज़ और ज़्यादा जगहों की ज़रूरत होने लग गई, और ये उसने चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी दे कि और ज़्यादा ये रेवेन्यूज़ लेते जाए। अब देखो मीर जाफ़र जब मर गया 1765 के अंदर, तो जो मूड था कंपनी का, उसने बोला कि नहीं भाई अब क्या है, ये जो पपेट्स हैं ना ये नवाब्स को काम कर नहीं रहे। तो ये जो क्लाइव था उसने क्या करा, उसने बोला कि चलो अब हम ही नवाब्स बन जाते हैं। ठीक है, वी इंडीड नीड टू बिकम नवाब्स आर सेल्व्स, दिस इज व्हाट रॉबर्ट क्लाइव सेड। सो इन द नेक्स्ट पार्ट we will read, finally in the 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces of Bengal. The Diwan allowed the company to use the vast revenue resources in Bengal. This solved major that problem that company had earlier faced. Okay, so in the next part we'll read from this. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. You are more than welcome to do it. So till then, goodbye.